जय गुरुदेव जी। आज हम आपको कुछ वास्तु टिप बताने जा रहे हैं। यदि आप बना बनाया घर लेते हैं या आपने घर का निर्माण कराया है, किसी भवन का निर्माण कराया है और उसमें कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं जिसके कारण घर में अशांति का वातावरण या पिता पुत्र में लड़ाई रहती है या भाई भाई आपस में प्यार से नहीं बोलते, सास बहू हर समय लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए कि ताकि घर में वास्तु दोष खत्म हो जाए। जो आप घर बना लेते हैं उस घर में बार बार तोड़फोड़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना पैसा खर्च के पहली बार ही मकान बनाना मुश्किल हो जाता है। यदि हम दोबारा मकान बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे बिना तोड़फोड़ के अपने घर के वास्तु दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। इधर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, यदि ईशान कोण के अंदर आपने अपनी फ्लश बनवा ली है तो वो तो आपको तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ईशान कोण भगवान का स्थान, देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। उनके स्थान को गंदगी करना घर से बरकत ख़त्म कर देता है। इसलिए उस स्थान को छोड़कर यदि कहीं अन्य जगह पर वास्तु दोष है तो आप बिना तोड़े फोड़े उस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है और हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है या घर में बरकत नहीं आ पाती, तो उसके लिए आपको करना है नवकार मंत्र का 24 घंटे का अखंड पाठ किसी शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में कराने से बहुत सा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। जैन लोग तो नवकार मंत्र को जानते हैं, लेकिन जो जैन नहीं हैं, सनातन भाई बहन हैं, वो उसके बदले क्या करें, वो रामायण का पाठ अपने घर में अखंड रूप से एक दिन के लिए ज़रूर कराएं। उससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और वास्तु दोष भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। दूसरा उपाय है, यदि घर के अंदर वास्तु दोष के कारण बहुत सी परेशानियां आ रही हैं तो आपको एक घर में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक 9 उंगल का होना चाहिए। 9 उंगल का मतलब 4 उंगल ऐसे, इसके ऊपर 4 उंगल और 1 उंगल और ऊपर, ऐसे करके 9 उंगल हो जाएंगे। 9 उंगल का जिस दिशा में दोष है, यानी कि उत्तर की दिशा दूषित है तो वहाँ पर बनाएं। पूर्व में कोई दोष है तो पूर्व में बनाएं। दक्षिण पश्चिम जिस भी दिशा में आपको लगता है कि दोष है उस दिशा में स्वास्तिक बनाएं। गाय के घी का और सिंदूर का प्रयोग इसमें करना है। गाय के घी के अंदर सिंदूर अच्छी तरह से मिला लो। उस सिंदूर से पुष्य नक्षत्र के दिन आप अपने घर में स्वास्तिक बनाएं। जिस दिशा में दोष है उस दिशा की दीवार पर स्वास्तिक बनाकर हमेशा के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से उस दिशा का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर में बहुत सी सुख शांति अपने आप ही आ जाएगी। यदि घर के अंदर वास्तु दोष है तो आपको इसके लिए एक और उपाय करना है। गाय का मूत्र और गंगा जल लेना है। गाय के मूत्र और गंगा जल को दोनों को लेकर अलग अलग कटोरियों में किसी भी पत्ते से पूरे घर में उस गौमूत्र को और गंगा जल को छिड़क दें। गंगा जल और गौमूत्र पूरे घर में यदि छिड़का जाएगा तो धीरे धीरे घर का वास्तु दोष कम हो जाएगा। वास्तु दोष के कारण जो परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो ये आज हमने आपको कुछ वास्तु टिप दिए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने अपनी जो रसोई है वो ईशान कोण में बना ली है। यदि गलती से कभी ईशान कोण में आप अपनी रसोई बना लेते हैं या ईशान कोण में
आप अपना गैस रख लेते हैं और कोई जगह दूसरी आपको गैस रखने की ना मिले, तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि जहाँ पर खाना बनता है वो अग्नि का स्थान होता है और जहाँ पर ईशान कोण होता है वो भगवान का स्थान होता है। यदि ईशान कोण में आपको मजबूरी में गैस रखनी पड़ती है तो ऐसा करने से बहुत सारी सेहत पर असर पड़ता है, घर की सुख समृद्धि भी जाती है। वहाँ पर जो भोजन बनता है उसको खाने से घर के लोगों की सेहत खराब रहने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तांबे का लोटा लेना चाहिए। तांबे के लोटे के अंदर पानी भरो और जहाँ पर आप गैस रखते हैं उस स्लैब के बिल्कुल नीचे, स्लैब के ऊपर गैस है, स्लैब के नीचे आप एक तांबे का भरा हुआ बर्तन पानी का रख दो। बर्तन का मुंह बंद नहीं करना, मुंह खुला रखना है और ऐसा पानी 24 घंटे पड़ा रहने दें। सुबह उठकर उसे फूलों की क्यारियों में या पेड़ पौधों में डाल दो और रोज़ सुबह उस पानी को चेंज करना है, बदलना है। ऐसा करने से यदि ईशान कोण में आपको अपना गैस आदि रखना पड़ता है और उसके कारण जो घर के लोगों की सेहत खराब रहती है वो भी वास्तु दोष काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। आज हम आपने को कुछ वास्तु टिप दिए, आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। जय गुरुदेव जी।